जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो संडे में यूएनएससी की मीटिंग हुई है जहां पर इजराइल और फ़लस्तीन के विवाद का मुद्दा उठाया गया। नाउ हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इस यूएन की मीटिंग में। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और आप देख पाओगे लगातार इस आर्टिकल को अलग अलग जगह पर कवर किया जा रहा है। ये एनपीआर का आर्टिकल है, नेशनल पब्लिक रेडियो का, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इसने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है, हम यहीं से डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। वहाँ पे जाके टाइप करना, फॉलो करना और अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे वहाँ पे पूछ लेना। तो देखो, आज के टाइम पर सभी को मालूम होगा इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे हम उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी स्टडी ग्लोस पर अपलोड हो चुकी हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मेरा एम यह है कि मैं आपको मैप दिखा सकूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे इजराइल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको वेस्ट बैंक वाला रीजन देखने को मिलेगा। नाउ ये जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है, यहाँ पर रहते हैं पैलेस्टीनियन, और इधर आपको यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप देखने को मिलेगा जिसको हम लोग गाज़ा पट्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे पट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पट्टी की शेप में है। यहाँ पर भी आपको पैलेस्टीनियंस ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इन दोनों रीजन में डिफरेंस क्या है? ये जो गाज़ा पट्टी है, यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलेगा आपको हमास का, और हमास को बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रिकॉग्नाइज करती हैं। ओके, अब यहाँ पे आप कहोगे कि कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में चल रहा है, इस एरिया में चल रहा है या इस एरिया में चल रहा है? तो जो विवाद चल रहा है वो गाज़ा पट्टी से इजराइल के बीच में चल रहा है। अब यहाँ पे गाज़ा वाला जो आप कह सकते हो ये एरिया है, यहाँ से हमास लगातार रॉकेट बरसा रहा है इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने भी बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं इस गाज़ा के ऊपर, और जो है इस बीच में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। अब ये मुद्दा पहुंच चुका है यूएनएससी के मीटिंग में, और मैं आपको बता दूं यूएनएससी की एक क्लोज डोर मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ अब ये ओपन डोर मीटिंग हुई है जहां पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है अपना, आप कह सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खबर क्या है। खबर आपको पता चली गई, यूएनएससी की संडे में मीटिंग हुई और इसमें यहाँ पर ये बोला गया है, देखो अभी तक जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके अंदर लगभग 180 पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है, 10 इजरायली की जान जा चुकी है, और जो ये हमास है ये लगातार रॉकेट बरसा रहा है। अभी तक हज़ारों रॉकेट बरसा चुका है इसराइल के ऊपर, और इसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी बहुत सारी एयर स्ट्राइक कर दी हैं। कहाँ पर? गाज़ा पट्टी पर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, इसी के ऊपर आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। इसमें बताया गया कि गाज़ा पट्टी से जो हमास है उसने लगभग 3000 रॉकेट बरसा दिए हैं, 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट बरसा दिए हैं। कहाँ पर? इसराइल के ऊपर। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले यूएन सेक्रेटरी के जो जनरल हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा। तो यूएन सेक्रेटरी के जो जनरल है उनका नाम क्या है? एंटोनियो ग्यूटरेस। पिक्चर आप लोग देख ही रहे होंगे। इन्होंने अपनी चिंता दिखाई। इन्होंने बोला, देखो आज के टाइम पर यहाँ पर सीज़ फायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों कंट्रीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो एक बहुत बड़ा धमाका हम लोग को आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी सिचुएशन ही एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती हैं, और ये जो फाइट है इसको अभी के अभी रोकना पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया। देन उसके बाद यहाँ पे बात करें तो हर कंट्री ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है, हर कंट्री कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सपोर्ट कर रही है। कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कोई फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में बात करें हम तो इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है? तो देखो इंडिया दो तरफ बटा हुआ है। इंडिया एक तरफ फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, एक तरफ आप कह सकते हो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे लेकिन अभी इंडिया के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है यूएन में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो जो इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन के अंदर, इन्होंने बोला इजराइल के पास पूरा का पूरा हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, अपने सिटीजन्स को डिफेंड करे। यानी कि हमास 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट बरसा चुका है, तो यहाँ पे हमारा हक है कि हम इजराइल को बचा सकें, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा ये भी कहना था कि देखो ये जो इजराइल है आज के टाइम पर इस पूरे जो विवाद में काफ़ी पावरफुल माना जा रहा है, और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने बहुत सारे अटैक कर दिए हमास के ऊपर। और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा कहना ये बहुत गलत रहा है कि देखो इजराइल ने बहुत सारे अटैक किए हैं, जैसे कि हमास वो गाज़ा पट्टी के यहाँ, गाज़ा पट्टी पर बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, बिल्डिंग्स को गिरा दिया है, स्कूल, हॉस्पिटल, रेफ्यूजी कैंप्स को भी यहाँ पर उड़ा दिया है। देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है कि गाज़ा पट्टी में बहुत सारे फ़लस्तीनियन लोग भी रह रहे हैं, जो सिविल्स हैं उनको भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, उन मासूमों की भी जान जा रही है। मैं हमास की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं उनकी भी तो जान जा रही है।
और उसी पे एक आर्टिकल देख पाओगे, इसराइल ने इतना ज़्यादा एयर स्ट्राइक करी है, साथ ही साथ वहाँ पर अल जजीरा का ऑफिस देखने को मिलता है गाज़ा पट्टी में, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसराइल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने देखो सीधा सीधा बोल दिया है, इसराइल डू वॉट एवर इट टेक्स टू रिस्टोर, यानी कि अगर यहाँ पे कोई कंट्री कोई भी अपना स्टेप उठाती है तो इसराइल भी कुछ भी कर सकता है वो चीज़ों को रिस्टोर करने में। एक तरीके से यहाँ पे कहना यह है, अगर कोई कंट्री हम अटैक करती है इसराइल के ऊपर तो इसराइल भी उसका रिस्पॉन्स अटैक से ही देने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है इसराइल के पास पूरा राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करेगा। और इन्होंने एक चीज़ और ऐड करी कि आज के टाइम पर ये लोग ट्राई कर रहे हैं जो हमास एक उसकी जो हमास एक टेररिस्ट एबिलिटीज़ हैं इनकी, उसको हम लोग नीचा कर सकें, नीचा झुका सकें, इतना नीचे झुका दें कि वो आने वाले टाइम पे ऐसा काम दोबारा ना करे। ऐसा यहाँ पे इसराइल का व्यू रहा है। नाउ दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ़लस्तीन का क्या व्यू रहा है, तो देखो ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, यहाँ पर फ़लस्तीन के एम्बेसडर थे रियाद मंसूर। अभी हमने बात करा इसराइल ने अपना क्या स्टेटमेंट दे दिया, अब हम बात करें फ़लस्तीन ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो इनका जो एम्बेसडर थे इन्होंने यहाँ पे बोला अब कितनी फ़लस्तीनियन लोगों की जान जाएगी तब जाके ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल के ऊपर फोर्स करेगी। मतलब कि इनके द्वारा काफ़ी नाराज़गी दिखाई गई कि बहुत सारे लोग फ़लस्तीन के अंदर मर चुके हैं, अभी और लोगों की जान जाएगी तो क्या यहाँ पे स्टेप उठाया जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे इसराइल, इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि इसराइल हमेशा कहता रहता है पुट योर सेल्फ इन आवर शूज़। ठीक है, आप कह सकते हो लिमिट में रहो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल अपने पैर मिलिट्री बूट्स के अंदर डाल रहा है, यानी कि लगातार बहुत सारे स्ट्राइक्स कर रहा है पैलेस्टीनियन के ऊपर। बहुत सारे मासूमों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है। और साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी बोला गया देखो कितने पैलेस्टीनियंस मरेंगे तब जाकर उसके बाद यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस चीज़ की निंदा करेगी, इसराइल के ऊपर फोर्स डालेगी। और इनके द्वारा ये भी बोला गया देखो जो अगर कोई एक इजरायली मरता तो बहुत सारी कंट्री आ जाती, बहुत सारी कंट्री डायरेक्ट जो है आप कह सकते हो निंदा करना चालू कर देती, लेकिन यहाँ पर इतने सारे पैलेस्टीनियन मरने के बाद भी इसराइल के ऊपर फोर्स नहीं डाला जा रहा है। ये था पैलेस्टीनियन का व्यू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की व्यू के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डेक्कन हेरल्ड का एक आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया भारत ने क्या बोला है। भारत ने सीधा सीधा यहाँ पे बोला है कि इमीडिएटली हमें डी एस्केलेशन चाहिए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। डी एस्केलेशन का मतलब आज के टाइम पर जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको जल्द से जल्द रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। उसके बाद भारत ने और भी बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया है, मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे भारत ने एक चीज़ ये बोली है कि जो पैलेस्तीन की मांग है उसको आप कह सकते हो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज़, टू स्टेट सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हम दोनों को सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज़ यहाँ पर यह भी बोली गई, देखो इसराइल का जो रिस्पॉन्स रहा है और साथ ही साथ गाज़ा पट्टी की तरफ से जो हमास ने अटैक किया है इसमें इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है, उसकी निंदा करी है। यानी कि इसराइल की तरफ से भी गलती है और गाज़ा पट्टी की तरफ से भी, दोनों तरफ से गलती है। यानी जैसे मैंने आपको बताया दोनों तरफ अप्रोच लेकर चल रहा है भारत। उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया, देखो आज के टाइम पर हमने देखा ये कितना बवाल क्रिएट हुआ और इसमें हमारी कंट्री की, इंडिया की एक महिला की भी डेथ हुई है, उसको लेकर इंडिया काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे उसके ऊपर एक आर्टिकल भी है कि इस पूरे के पूरे इशू के अंदर इंडियन वीमेन की भी एक जान गई है, इनके ऊपर आके डायरेक्ट रॉकेट गिर गया था जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये भी बोला गया, लास्ट पॉइंट में हम बात करें तो दोनों कंट्रीज़ को आपस में मिलकर आज के टाइम पर बातचीत करनी चाहिए और डी एस्केलेट करना चाहिए ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इन फ्यूचर ना क्रिएट हो। ओके, ये थे कुछ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नाउ ये सारी चीज़ें किसने रखी हैं, ये जब यूएन में हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कौन है, उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। इनका नाम याद रखना। देखो मैं आप कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। तो टीएस त्रिमूर्ति ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट हैं जो कि आप कह सकते हो कि करेंटली आज के टाइम पर एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन के अंदर। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। अगर हम बात करें तो एग्जाम में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली। तो देखो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको हमने एस्टेब्लिश किया था यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, दुनिया भर में शांति बना के रखना, दुनिया भर में एक सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। और आज के टाइम पर यूएनएससी के अंदर आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं,
और 5 के बाद जो बाकी 10 बचे वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंडिया जो है वो भी एक यूएनएससी का मेंबर है, लेकिन वो एक नॉन परमानेंट मेंबर है। अब जो ये नॉन परमानेंट मेंबर होता है ये 2 साल तक सर्व कर सकता है यूएनएससी में। अब हमने देखा था कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर भी हैं जो कि हमेशा इसके रहने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड द यूके, यूनाइटेड किंगडम। और काउंसिल की प्रेसिडेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, हर कंट्री जो है, मतलब 15 मेंबर्स है तो 15 कंट्री जो है हर महीने जो है रोटेट करते रहते हैं। हर महीने कोई और प्रेसिडेंसी संभालता है, मतलब ये रोटेशन जो है हर महीने बदलता रहता है। उसके बाद जो ये काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।